हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके दिसंबर 22 में जो फाउंडेशन के एग्जाम आने वाले हैं, तो अब एग्जाम से पहले जो सिर्फ ये 10 या 15 दिन का टाइम बचा है, या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम से पहले, तो जितना भी जो टाइम बचा है ये कितना क्रूशियल है और आपको इन 10-15 दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन 10-15 दिनों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आपने अभी तक जो मेहनत करी है 3-4 महीने, जो भी आपने इतनी तगड़ी पढ़ाई करी है, लेकिन अगर इन 10-15 दिनों में अगर आपने अपनी एंग्जाइटी को हावी कर लिया या प्रेशर ज्यादा ले लिया, क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट के कुछ टाइम में या 10-15 दिन जब रहते हैं, जो एग्जाम टाइम जैसे नजदीक आता है, तो हमें हल्की हल्की एंग्जाइटी होने लगती है, प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, या फिर हमें डर लगता है कि यार हमने जो पढ़ाई करी क्या वो पेपर में याद आएगा या नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कि मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ और एग्जाम टाइम में मैं भूल जाऊँ पेपर लिखते लिखते। बहुत से टेंशन, बहुत सा प्रेशर, बहुत से एंग्जाइटी आपको पकड़ लेती है। लेकिन हम अगर 10-15 दिन जो लास्ट के जो बचे हैं इसको अच्छे से डील कर लिया, तो एंग्जाइटी को हम हरा सकते हैं। और इस 15 दिनों में जो गेम करेगा वही बच्चा पास होगा। तो आपने 2-3-4 महीने, 5-6 महीने जो भी पढ़ाई करी है वो सब आपने कर लिया, लेकिन आपका रिजल्ट अब डिसाइड होगा इन लास्ट के 10 से 15 दिनों में। रिजल्ट आपका तब डिसाइड नहीं होगा जब आप पेपर देख के आएंगे, रिजल्ट आपका आज डिसाइड हो जाएगा इन एग्जाम से पहले वाले डेज। तो वही यही है रिजल्ट डिसाइडिंग पीरियड। तो आपको वही करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको बहुत ध्यान से कुछ बातें सुननी है। मैं आपको एक ये बताऊंगा कि हमें इन दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये लास्ट के टाइम में जो भी आपने पहले जो पढ़ा हुआ है, पहले उसको एक बार और अच्छे से पॉलिश कर लो, उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लो कि जो हमने कर रखा है एक बार सिर्फ उसे ही पढ़ना है। और दूसरी बात क्या है कि हमें कुछ भी नई बुक से नहीं पढ़ना है। जो मटेरियल यूज कर रहे हो, किसी टीचर का यूज कर रहे हो, उसी टीचर के मटेरियल को कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि अब किसी ने बोल दिया कि स्टडी मैट पढ़ो तो अब स्टडी मैट भी मत देखना। मैं तो ये कहूंगा कि लास्ट के टाइम में अब आपने जिस भी मटेरियल से पढ़ाई करी है सिर्फ उसी मटेरियल को पढ़ाई करो। और इनफैक्ट जिसने स्टडी मैट से पढ़ाई करी है उसके लिए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है कि वो भी अब किसी और मटेरियल को छुए भी नहीं, देखे भी नहीं, सिर्फ क्या करे, जिन मटेरियल या जिन बुक से वो पढ़ रहा था सिर्फ उन्हीं नोट्स, उन्हीं बुक्स को ही दोबारा रेफर करना है, उसी से रिवाइज करना है। नया बुक या नई मटेरियल नहीं देखनी है। जो किसी टीचर की बुक से पढ़ रहे थे उन्हें वही पढ़ना है, क्योंकि टीचर की बुक में सारा कंटेंट कवर हो जाता है और उनका कलरफुल में कवर होता है। हो सके अगर इतनी आपकी तैयारी हो गई है और आपको टाइम परमिट कर रहा है, तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट तो दे डालो। या तो आप जहाँ पे पढ़े थे वहां पर अगर आपके टेस्ट हुए हैं तो बहुत अच्छा है, या अगर नहीं होते हैं तो आप सेल्फ टेस्ट दे लो। सेल्फ इवेल्युएट इज द बेस्ट इवेल्युएशन। आप खुद ही टेस्ट दो, आईसीआई की साइट पे जाओ, वहां से पिछले पास्ट ईयर के पेपर निकाल लो या फिर मॉक टेस्ट दे लो, कुछ भी कर लो। मॉक टेस्ट मैं तो कहूंगा एक मॉक टेस्ट दे दो और एक किसी प्रीवियस ईयर का पेपर दे दो। तो आप ये दोनों चीजें कर लो और खुद ही सेल्फ इवेल्युएट कर लो। सजेस्टेड जो आईसीआई के होते हैं उससे मैच कर लो कि आपने कितना जो आपको आता था आप सही से लिख पाए या नहीं लिख पाए। तो ये काम जरूर कर लेना। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ हुई नहीं, टेस्ट देने बैठ गए, फिर तो कॉन्फिडेंस एकदम जमीन के अंदर धस जाएगा। नेक्स्ट बात ये है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी दोस्त से। और कब वो कहे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो कर लिया है, कि तो और तो आपको लगे कि ये तो तुम्हारा रह गया है, तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कंपैरिजन नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी। मैं तो कह रहा हूँ मत करो बात, तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया। आजकल एक दूसरे को समझाते हैं और किसी को पढ़ाना नहीं है। एक तो कंपेयर नहीं करना है, दूसरा आप किसी दोस्त को पढ़ाने मत बैठ जाना लास्ट टाइम पे। खुद पढ़ लो सही से, खुद रिवीजन कर लो। किसी को पढ़ाना नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं समझाना। तो मुझे भी नहीं आता, मैं भी सीख रहा हूँ। जितना टाइम तुम किसको समझाने में लगाओगे उतने में तो तुम अपने 2 चैप्टर रिवाइज कर चुके होगे। तो ऐसी गलती मत करना, ना किसी को पढ़ाना है ना किसी से कंपेयर करना है। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। ये लास्ट में गलतियां होती हैं जो तुम करते हो। और ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचें। इस वक्त डिस्ट्रैक्टेड मत होना किसी भी चीज से। कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय जितना कि आपका एग्जाम, जितना कि आपका पढ़ने का टाइम। कोई भी आपको सीरियल नहीं देखना है इस समय, कोई भी वेब सीरीज के चक्कर में मत पड़ जाना, चाहे कितनी भी अच्छी मूवी है, कितनी भी अच्छी वेब सीरीज है, कितना भी अच्छा आपका फेवरेट एनिमे चल रहा है, कुछ भी नहीं यार। सिर्फ लास्ट के 10-15 दिन पढ़ लो, उसके बाद एक बार कोई वेब सीरीज लॉन्च हो गई, एक बार कोई मूवी आ गई, एक बार कोई एनिमे आ गया, तो वो तो आप कभी भी देख सकते हो। एग्जाम के बाद देखना तो और ज्यादा मजा आएगा। आपने सुना है ना, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, तो ये पार्टी हार्डर तब अच्छी लगेगी जब आपने वर्क हार्ड किया होगा, और ये इस समय सबसे ज्यादा वर्क हार्ड करने का टाइम है। तो इस समय आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है। और जो भी मूवी वेब सीरीज सबसे क्या कर दो, एकदम लाइक दोस्ती तोड़ दो। कितना भी आपको बाहर घूमना अच्छा लगता हो इस टाइम, खुद ही नहीं करोगे वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं, वो होता है ना कि कहते हैं चलो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बहाने घूमने चले जाएंगे दोस्तों के साथ, या
कोई मूवी में लग जाएंगे, वेब सीरीज देख रहे हो, तो 2-3 घंटे एकदम गला देंगे अपने पूरे के पूरे। तो नहीं, ब्रेक ब्रेक होता है, ब्रेक को आपको ऐसा टाइम पास मत बनाना। ब्रेक लो, शॉर्ट ब्रेक लो। अगर पढ़ते समय ज्यादा ही आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, सिर्फ तभी ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं कि भाई हर 10 मिनट में या हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में ब्रेक ले रहे हैं। ऐसा नहीं भाई, वो टाइम जा चुका। वो 2-3 महीने पहले अच्छा लगता है एग्जाम से, फाउंडेशन एग्जाम से 3 महीने पहले अच्छा लगता है कि आप हर 2 घंटे में, हर 1.5 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक ले रहे हो। अब भाई आपको लंबे सिटिंग आवर्स निकालने पड़ेंगे, लंबे लंबे सेशन बनाओ, 3 घंटे के, 4 घंटे के। कुछ नहीं होगा भाई इस समय। तो आपका जो होता है ना कि आपका मोटिवेशन, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए कि भाई चलो क्लियर हो रहा है फटाफट से। 15 दिन में एग्जाम है, एग्जाम के बाद सब कुछ दुनिया हमारी है, फिर आराम से 2 महीने तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, 50 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आराम से घूमना, आराम से मूवी, एनिमे, वेब सीरीज सब कुछ करना है यार, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, लेकिन अभी 15 दिन बस जी तोड़ मेहनत कर लो। उसके बाद क्या होगा, एक बार फिर आईपीसीसी में आ जाओगे तो फिर तो 9 महीने तक कोई एग्जाम ही नहीं। और एक लास्ट में काफी बच्चों के साथ एक घटना घट जाती है यार कि लास्ट के टाइम में क्या होता है ना, घर में कुछ टेंशन हो जाती है। तो कोशिश करना कि यार थोड़ा इससे अलग रहना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन जितना हो पाए। अगर मान लो घर में कोई फैमिली टेंशन है, आपस में क्या हो गया, फैमिली में कुछ झगड़ा हो गया, आपस में मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, या फिर कोई घर में कुछ दिक्कत हो गई, या तुम्हारी किसी भाई बहन से लड़ाई हो गई, मतलब इतना टाइम खैर होने नहीं चाहिए तुम्हारे पास ये लड़ाई करने का, बट किसी और की लड़ाई हो गई जिससे तुम इफेक्टेड हो रहे हो, तो कोशिश करना कि उसमें ना पड़ो। किसी को मतलब मीडिएटर बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब समझदार हैं, आराम से संभाल लेंगे, एक दूसरे को समझा देंगे। 2 दिन लड़ेंगे, तीसरे दिन सब शांत हो जाएंगे, सब माहौल नॉर्मल हो जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन तुम्हारे 2-4 दिन बेकार हो चुके होंगे, इसलिए हो सके तो उन पछड़ों में भी मत पड़ना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत वही होती है कि घर में कोई दिक्कत हो गई, घर में थोड़ी सी टेंशन हो गई, तो अपनी पढ़ाई छूट जाती है। ये क्या करना, अवॉइड करने की कोशिश करना जहां तक हो सकती है। सोचना कि तुम अभी घर में हो ही नहीं, ठीक है, अपने रूम में लॉक कर देना खुद को और बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हमारी वजह से हो गया, कि हम लोग लड़ रहे थे, तुम्हें टेंशन हो गई, तुम पढ़ नहीं पाए, इस चक्कर में तुम्हारा रिजल्ट बेकार हो गया। भाई अल्टीमेटली अगर रिजल्ट नहीं आया अच्छा, तो सब तुम पे ही उंगली उठाएंगे कि तुमने पढ़ाई नहीं करी। मतलब सीधी बात है, वो सब भूल जाएंगे, उन्होंने उनकी क्या गलतियां थी वो कोई नहीं मानेगा। और जो डिस्ट्रैक्शंस की हम बात कर रहे थे, तो आपको तो पता ही है कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका फोन है। तो फोन का हो सके तो कम से कम यूज करना, और जितना भी यूज करो तो उसको प्रोडक्टिव यूज करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि यार कि टाइम पास करो फोन के साथ, क्योंकि इस टाइम अगर खुद को धोखा मत देना, किसी को धोखा मत देना, वरना ऐसे ही तुम्हें धोखा दे देगा, सीधी बात है। इसलिए हो सके तो फोन का बहुत ही कम यूज करना। जब पढ़ रहे हो तो फोन को साइलेंट कर देना बिल्कुल भी, ठीक है। और जब तुम्हें कोई जरूरत है फोन की, तुम्हें कोई टॉपिक समझना है, कोई दिक्कत है, सिर्फ तभी फोन को उठाना। बस सीधी बात को हम अवॉइड नहीं कर सकते 100%, लेकिन हम उसका यूटिलाइज मिनिमम कर सकते हैं। और वो भी यूटिलाइज कैसा, पॉजिटिव यूटिलाइज, जो हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट करे पॉजिटिवली, हमें हमारे गोल से दूर ना करे बल्कि हमारे गोल के पास ले जाए। अगर ऐसा यूज कर रहे हो फोन का तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका भी क्या लिमिटेड यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन फोन से ही पढ़ रहे हैं, तो फोन से पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो सकती, तुम बस फिर धोखा दे रहे हो। तो अपने प्लान पे फोकस करना। अब लास्ट में प्लान चेंज मत करना ज्यादा, किसी टीचर के कहने पे या किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे। कोशिश करना कि जो तुमने प्लानिंग की हुई है उसको ही स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है। हाँ, उसमें मॉडिफिकेशन करने की अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट लग रही है तो तुम मॉडिफिकेशन कर लेना, अगर तुम्हारे भले के लिए है। बट पूरा प्लान चेंज मत करना, पूरा मतलब रीस्ट्रक्चर मत करना प्लान को, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। लास्ट के 15 दिन में यही गेन कर देंगे, यही आपको वो आपको 4 वर्ड दिखा देंगे रिजल्ट के टाइम पे। वही 4 वर्ड क्या होते हैं, अगर आप इसको नहीं करोगे अच्छे से तो वो 4 वर्ड फेल भी हो सकता है, और अगर आपने इनको ध्यान में रखा और इनको एग्जीक्यूट करा तो वो 4 वर्ड पास भी हो सकते हैं। तो हमें तो पास वाली साइड पे ही होना है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और हम इनको फॉलो भी करेंगे। पक्का? पक्का बोलो, पक्का करोगे? बिल्कुल करेंगे, ओके। और मैं आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ। आप मुझे पर्सनली कुछ बात पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी आपकी है, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे बच्चों से रिलेटेड, की उनके ये डाउट है, वो डाउट है। मैं सबके डाउट सॉल्व करता हूँ। स्पेशली मैं जहां लगता है मुझे कि मैं फोन पर बात करके उनको उनसे समझा सकता हूँ या उनसे बात कर सकता हूँ, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो मैं उनसे कॉल पे भी बात करता हूँ मैं उनसे। और मुझे सिंपल से है, जल्दी सॉल्व हो सकती है तो मैं आपको मैसेज के जरिए बता देता हूँ, मैं आपको वहीं पे मैसेज कर देता हूँ। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं।